Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 10 physics chapter 1st electricity, and today we will solve some numericals about electricity. So here your first question is that here is the figure and the question is that in a circuit diagram given alongside find, ये हमारा सर्किट डायग्राम है जो यहाँ पे दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है। पहला द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सेकेंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, थर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तीन क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी है, 6 वोल्ट बैटरी से एक R1 जो है यहाँ पे कनेक्ट है 7.2 ओम का, दूसरा R2 जो है यहाँ पे कनेक्ट है 8 ओम का और R3 12 ओम का। 8 ओम और 12 ओम मतलब R2 और R3 एक दूसरे से पैरेलल हैं और इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 से क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। 6 वोल्ट की बैटरी है हमारी, ठीक। तो ये हमारा फिगर हो गया। क्वेश्चन पूछा कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड पहले हम क्या करेंगे, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो ये 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/R इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। अगर केवल इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, अभी हम दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1/R इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/12। इसका अगर एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 24। 8 3 जा 24, 3 12 2 जा 24, 2 3 और 2 5 5/24। 1/R इक्वल टू 5/24, तो R इक्वल टू 24/5। तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 24/5 मीन्स 4.8 ओम। कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, इन दोनों का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो 4.8 ओम। और ये 4.8 ओम जो है ये 7.2 के साथ क्या है, पैरेलल जुड़ा है। अगर इन दोनों को एक ही कर दें तो ये 4.8 ओम के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये दोनों सीरीज में कंबाइन हो गए। तो यहां से जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इक्वल टू 7.2 प्लस 4.8 इक्वल टू 12, कितना आ जाएगा 12 ओम। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 12 ओम। तो इस तरीके से जो भी है, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको एक साथ कंबाइन करेंगे, जो सीरीज में है तो फिर पैरेलल सीरीज वाले को दोनों सीरीज हो जाएंगे, उसको एक साथ कंबाइन करके और अलग अलग सॉल्व करके हम टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी में पूरा टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो करेगा। अब देखो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, 6 वोल्ट है। PD इक्वल टू 6 वोल्ट। 12 ओम क्या है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 12 ओम, ठीक है। और करंट पूछा है तो I इक्वल टू होता है V/R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू V/R। तो यहां से क्या हो जाएगा 6/12 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो पूरे सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, तो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा।
तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस, मतलब यहां से यहां तक क्रॉस करने में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रॉस करेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, बट सीरीज कॉम्बिनेशन में हर अप्लायंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा दोनों में सेम जाएगा, बट यहां से जो ये 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है यहां और इसमें बदल जाएगा। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा, तो थर्ड क्वेश्चन हम यहां पे निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू, यहां पे देखो R1 की वैल्यू कितनी है 7.2, R1 की वैल्यू कितनी है 7.2 और करंट थ्रू R1 के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर करंट अभी हमने निकाला पूरे टोटल सर्किट का। तो यहां से फिर ओम्स लगाएंगे, V इक्वल टू क्या होता है I R, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा I R, तो V इक्वल टू 7.2 इंटू 0.5, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इक्वल टू हो जाएगा 3.6 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है, अब देखो 6 वोल्ट टोटल था, 3.6 वोल्ट किस में जा रहा है R1 के अक्रॉस जा रहा है, तो जो बाकी बचा 6 में से वो इसके अक्रॉस क्या होगा जाएगा। ठीक है, और ये R2 और R3 क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, बदलता नहीं है, दोनों में सेम जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। Now next question is that here is a figure. This is a question of question book, page number 13, question number 16. ये एक 25 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द डायग्राम। जैसा कि डायग्राम बनाया इसमें 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 इस तरीके से शो किए गए, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही लग रहा है। R1 कितना है 5 ओम का है, R2 10 ओम और R3 15 ओम। रेजिस्टेंस के 3 जो रजिस्टर्स है वो लगे हुए हैं और इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। पॉइंट ए पे 1 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, पॉइंट ए से यहाँ पे आगे जा रहा है, ए से बी फिर आगे, और ये पॉइंट है सी। इसमें भी 3 क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अलग है। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रजिस्टर्स। पहले कह रहा है कि थ्रू द रजिस्टर्स 5 ओम में जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। 5 ओम में जो है करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टेंस, बाकी जो 2 रजिस्टर्स है उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC, A से B तक और B से C तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट का जो है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम तीनों को एक साथ लेकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में कहते थे 1/R इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। तो 10 और 15 मतलब 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 5/30 मतलब 1/6। R इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू 11 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा। एक क्वेश्चन का आंसर आ गया जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, 11 ओम पूरे सर्किट में। अब यहाँ पे देखना है
ए से बी तक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा और बी से सी तक अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो 11 ओम का रेजिस्टेंस लगा। मतलब यहां से अगर इस तरह देखें ये 5 ओम और यहां से इस तरह ये 6 ओम और टोटल कितना है 11। इन दोनों का कितना आ गया 6 ओम आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस ए सी। ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और बी सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मतलब ए से बी तक जब करंट जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी से सी तक जाएगा कितना। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा वो जो है कहां पे चेंज होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बदलेगा और करंट जब चेंज होगा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बदलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहां पे चेंज होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू निकालना है अगर हम यहाँ पे V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई कितना है 1 एम्पियर इनटू करंट, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे तो अंतर आएगा नहीं, तो 1 एम्पियर इनटू आर कितना है यहाँ पे 5। 1 into 5 is equal to 5 वोल्ट। अब दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी से सी तक जाने में पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे टोटल जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम का है, तो यहाँ पे भी V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू 1 into 6 इक्वल टू 6 वोल्ट। तो A से B तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 5 वोल्ट का होगा, B से C तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 6 वोल्ट का होगा। अब आगे थर्ड क्वेश्चन इज दैट, अब जो पहला क्वेश्चन है हमने यहाँ पे उल्टा किया, पहले थर्ड क्वेश्चन का आंसर आया हमारा ये, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया ये दोनों। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर टू रेजिस्टेंस। करंट पहले का दिया है A से B तक 1 एम्पियर, तो अदर टू रेजिस्टेंस मतलब R2 और R3 में करंट कितना होगा। तो करंट थ्रू R2 इक्वल टू R2 के थ्रू करंट, यहां पे भी वही होगा हमारा ओम्स लॉ ही लगेगा, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू हो जाता है हमारा V अपॉन R। अब यहां पे V जो है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू R2, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 6 ओम, तो R2 के लिए भी 6 का यूज करेंगे, R3 के लिए भी नहीं, यहां पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस B टू C तक कितना है 6 वोल्ट तक। इस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके और R जो है हमारा R2 पे 10 और R3 पे 15, तो 6 अपॉन 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। और करंट थ्रू R3 I इक्वल टू V अपॉन R, 6 वोल्ट करंट फ्लो कर रहा है दोनों में और R3 कितना है 15, तो ये जो हो जाएगा हमारा 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये दोनों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये दोनों और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करंट देखो, अब 1 एम्पियर का करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है सीरीज में, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट बदल जाता है, बदलने का मतलब बढ़ जाता है। तो 1 एम्पियर का करंट जो है 0.6 इसमें जाएगा, 0.4 इसमें जाएगा और दोनों का सम 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब इन दोनों का जुड़ के यहाँ निकलेगा तो 1 एम्पियर का करंट निकलेगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। तो आज के क्वेश्चन में बस इतना ही। धन्यवाद।